हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी डीएक्शन आरबीसी यूअर्स को, सभी को गुड मॉर्निंग। आज आप सबका डीएक्शन यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं उत्तर प्रदेश इंडिया से आप सभी का आज डीएक्शन आरबीसी में स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं डीएक्शन के जन्मदाता दातो डॉक्टर लिप्सु जी को प्रणाम करूंगा, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, इतनी अच्छी दुनिया बनाई कि जहाँ से बहुत सारे लोगों की जिंदगी ही बदल जाती है। और भारत में लाने वाले हमारे फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर, हमारे जो गुरु माता पिता हैं, प्रोफेसर सर और डॉक्टर रत्ना बासुपाल, उनको मैं चरण स्पर्श करूंगा, प्रणाम करूंगा। क्योंकि डिएक्शन अगर इंडिया में उनके द्वारा नहीं आता तो शायद हम लोग की लाइफ न बदलती, हमारी नहीं लाखों नहीं करोड़ों लोगों की लाइफ न बदलती। तो ऐसे महान गुरु को प्रणाम करूंगा, क्योंकि उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे, यही कामना है। और उसके साथ साथ में मैं डॉक्टर एस संजन को प्रणाम करूंगा, और साथ में डॉक्टर दीपेन कोशी जी को प्रणाम करूंगा, जो इतनी बड़े डॉक्टर के पैनल में इतनी बड़ी हस्तियां हैं, जिनका आशीर्वाद और ज्ञान से न जाने कितने लोगों की लाइफ बदल रही। कहा गया है दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी है, उस बीमारी से भी निजात देने के लिए ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ पे भरे पड़े हैं। तो उन सबका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहता है। तो ऐसे डॉक्टरों को मैं प्रणाम करूंगा, जो हमारे गुरु तुल्य हैं। और आरबीसी को जो बखूबी हमारे कह सकते स्तंभ हैं, आरबीसी के स्तंभ हैं, जो पर्दे के पीछे रहकर भी हम सबको बड़ा ज्ञान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और जितना भी आप देखते हैं डिएक्शन आरबीसी पे जो लीडर्स के बारे में लेख होता है, उनके बारे में जो वर्णन होता है, जो छपता है, वो कोई और नहीं है, हमारे आचार्य गुरुदेव के अग्रवाल जी, जो बड़े भाई तुल्य हैं। उनको भी मैं प्रणाम करूंगा, सादर चरण स्पर्श करूंगा। और डिएक्शन में जो मुझे जन्म दिए हमारे जो गुरु हैं, वो ग्रेट लीडर क्राउन डायमंड हमारे गुरु आचार्य श्री एमबी सिद्दीकी सर को मैं प्रणाम करूंगा, नमन करूंगा। एक चाय वाले को एक चाय की दुकान से उठा करके जीरो से हीरो बनाने में मदद किए हैं। तो ऐसे गुरु को मैं कैसे भूल सकता हूँ, जो उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया। आज जो भी मैं हूँ उसी की तरह हूँ। और तमाम सारे डिएक्शन के आरबीसी योद्धाओं को मैं प्रणाम करते हुए तमाम सारे डिस्ट्रीब्यूटर को नमन करूंगा, इंटायर टीम को नमन करूंगा। और आज हम सबको आपको मैं एक ऐसे लीडर से रूबरू कराने वाला हूं, ऐसे शख्स को बुलाने वाला हूं, जो कि कहा गया है कि उनके बारे में जितना भी तारीफ करें कम होगा। आज आरबीसी के एक स्तंभ है, आरबीसी पे न जाने कितनी बार आकर के न जाने कितने युवाओं को लाइफ को बदलने का काम किया। और युवाओं को नहीं, ये तो इनके साथ में हर उम्र के दराज के लोगों को एक बच्चे जैसा सिखाते हैं, सच्चे दिल से सिखाते हैं, सच्ची इस भावना से सिखाते हैं। और दिल के बहुत अमीर आदमी है। तो आज डिएक्शन में इनकी लाइफ बदली है, इनके द्वारा न जाने कितने लाखों लोगों की लाइफ बदल गई है पूरी तरह से। इन ये भी जीरो से हीरो बने हैं, और हर साल टीएसआईपी अचीवर भी हैं, और मिलेनियर भी है डिएक्शन के। तो कौन हो सकता है, जरा आप सोचिए कौन हो सकता है। तो आपने देखा होगा, छोटन देखन में छोटन लगे पर बात करे गंभीर। बात करते हैं, बात में दम होता है, बात करते हैं तो बातों को अगर इनके अमल कर लिया जाए, पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लिया जाए, तो पूरी तरह से लाइफ आपको बदल सकती है। तो ग्रेट पर्सनालिटी हैं, एक यंगेस्ट हमारे लीडर हैं, जो बहुत कम उम्र बहुत कुछ हासिल किए हैं। तो हम सब बिना देरी किए हुए ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी को मिलना चाहते हैं हम लोग। तो एक जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे हमारे रोशन कुमार जी, औरंगाबाद बिहार से। बिहार ही नहीं, पूरी दुनिया में आज डीएक्शन आरबीसी के माध्यम से इनका पहचान हो चुकी है। इनको लोग जानते हैं, इनको लाइक करते हैं और सल्यूट करते हैं ऐसे लीडर को, कि एक युवाओं को लेकर के पूरी दुनिया में एक अच्छा संदेश दे रहे हैं, जो पूरी दुनिया में युवाओं को बेरोजगारी से रोजगार की तरफ लेके जा रहे हैं। इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। तो ऐसे लीडर को सुनने के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, आप सब डायरी पेन के साथ बैठिए, नोट बनाइएगा, कि पॉइंट को नोट करिएगा। क्योंकि कहा गया है लाइफ में जो नोट बनाना जानता है पेन डायरी के साथ में, रियल में नोट वही बना पाता है। और ज्ञान के तो भंडार हमारे रोशन जी, इतना ज्ञान कहाँ से आता है मुझे पता नहीं है,
ये छोटी खोपड़ी में, ये खोपड़ी नहीं, ये खोपड़ा है इनका। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि इतना ज्ञान के भंडार मैं भी सीखता रहता हूँ रोशन जी से, तो आप भी सीखने के लिए तैयार हो जाइए पूरी तरह से और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में भी शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेके आइए चैनल पे और मैं चाहूँगा कि आप सब अपना एक जोरदार तालियों से जो जहाँ पे भी है, वेलकम करेंगे हमारे रोशन कुमार जी, औरंगाबाद, बिहार से। एक जोरदार तालियाँ होनी चाहिए। वेलकम है सर आपका, स्वागत है आरबीसी चैनल पे आपका। थैंक यू पटेल सर। आपने बहुत ज़्यादा हमारे बारे में बताए हैं। मैं भी उतना नहीं हूँ। मैं आरबीसी का एक स्टूडेंट हूँ। अभी सीख रहा हूँ और पूरी जीवन सीखते रहूँगा। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद सर इंट्रो करने के लिए। आज का जो मुझे मौका मिला है आप सभी दर्शकों के साथ, आप सभी लोग जो आज उपस्थित हैं आज की मीटिंग में, आप सभी के साथ मुझे एक बार फिर मौका मिला है आपसे बात करने के लिए। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसके ऊपर आज मुझे बात करना है। आप सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले डी एक्शन आरबीसी जो आज हमारा यूट्यूब चैनल है जहां पे हम आकर के आज आपसे हम बात कर रहे हैं। शुरुआत करने से पहले हम शुरू करना चाहेंगे हम सबके तो आज इस कंपनी को बनाने वाले धातु डॉक्टर लिम सियोजिन एक साइंटिस्ट भी हैं, सीईओ हैं डी एक्शन के। सबसे पहले उनको नमन करते हैं। साथ ही साथ हम सबके गुरु पिता गुरु माता प्रोफेसर एंड रत्ना मैम उनको भी नमन करते हैं। साथ में डॉक्टर एस रंजन सर को भी नमन करते हैं और जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ करके चलना सिखाए, जो मुझे इस काबिल बनाए कि आज मैं यहाँ पर आकर के आपसे बात कर रहा हूँ, वो कोई और नहीं है, वो हमारे गुरु जी श्री के अग्रवाल सर। जहाँ भी हैं मैं उनको भी नमन करता हूँ। और साथ ही साथ अभी क्या बोले पटेल सर, इस खोपड़ी में बहुत सारा ज्ञान का भंडार है। ज्ञान का भंडार इस खोपड़ी में नहीं है, के पीछे दूसरा खोपड़ी लगा हुआ है और वो ज्ञान के भंडार है और वहां से ज्ञान हमारे खोपड़ी में ट्रांसफर होता है और उसके बाद हम आपको बताते हैं। और वो कोई और नहीं है, जो हमें सिखाते हैं, पल पल सिखाते हैं कैसे करना है, कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है। वो है हमारे प्रिय रंजन सर बिहार से। उनको भी मैं नमन करता हूँ क्योंकि आज मैं आपको जो कुछ भी बताने वाला हूँ मैं सब सीख करके ही आपको बता रहा हूँ और जो कुछ भी मेरा अपना अनुभव है उसको आपसे शेयर करूंगा। तो आज का जो मेरा सब्जेक्ट है, आपको मालूम होगा कि आज का सब्जेक्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ पीवी इन डी एक्शन। डी एक्शन में पीवी का महत्व क्या है। बहुत सारे लोग यहीं पे आके कंफ्यूज कर जाते हैं, नए लोगों को समझ में नहीं आता है कि पीवी किसको बोलते हैं और पीवी का इंपॉर्टेंस क्या होता है। आज हम पूरा समय इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि पीवी का महत्व क्या है। अगर ये महत्व आपको समझ में आ जाए तो फिर आपके लिए पीवी खेल हो जाएगा। तो पीवी का इंपॉर्टेंस पहले हम जानेंगे आज डी एक्शन में। सबसे पहले एक चीज तो आपको समझना होगा दोस्त कि सारा खेल इसी का है और इसी से सब कुछ होगा। किससे? पीवी से। पीवी का ही खेल है। आप जितने भी लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, सारे लोग एक ही चीज के लिए भाग रहे हैं और वो है पीवी। पीवी 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 कर रहे हैं सुबह से शाम तक, केवल पीवी। जिनसे बात करते हैं उनसे पूछते हैं आज कितना पीवी बढ़ेगा, आज कितना पीवी बढ़ेगा, आज फील्ड में गया तो कितना पीवी बढ़ेगा। यही सब बात होता है। करने का मतलब क्या है कि सारा खेल इसी का है और इसी से सब कुछ होगा। अगर ये ठीक है तो आपका सब ठीक है और ये केवल ठीक ही नहीं रहेगा बल्कि सारे लोग, यहाँ तक कि आप स्वयं भी खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, आपको मजा आएगा। आपका पीवी कैसे ठीक रहेगा और कैसे आपका बढ़ेगा, जरा आज उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं आप सभी से। डी एक्शन बिजनेस किसका खेल है, पहले इस खेल को समझिए। डी एक्शन बिजनेस संख्याओं का खेल है, नंबर गेम है, इसको नंबर गेम बोल सकते हैं। अब ये संख्या का खेल है तो हमारा डी एक्शन में बहुत सारे लोग हैं। रोशन कुमार डी एक्शन में मैं ही नहीं हूं, बहुत सारे लोग, एक नाम के बहुत सारे लोग हैं। रोशन कुमार के नाम से इंडिया में बहुत सारे लोग होंगे डी एक्शन में, लेकिन मेरा डी एक्शन का जो आईडी नंबर है वो मेरा यूनिक है। वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है और उस आईडी के नंबर से मुझे जाना जाता है,
उस संख्या के नंबर से मुझे जाना जाता है, और वो संख्या किसी से भी मिलता जुलता नहीं है, यानी मेरा पहचान आईडी नंबर से होता है। ठीक उसी तरह से आपका बिजनेस की पहचान, आपका बिजनेस कैसा है, कितना बढ़ रहा है, आपका बिजनेस की पहचान भी एक संख्या है, और वो संख्या का नाम है पीवी। इस पीवी से पता चलता है कि आपका बिजनेस कैसा है। तो पीवी का इंपॉर्टेंस बहुत है यहाँ पे इस बिजनेस में, आपको हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर आपको डीएक्शन में कामयाब होना है तो आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। ये सबको मालूम है, बार बार बताया जाता है, हर दिन मीटिंग में बताया जाता है, और हर आदमी को मकसद यही है, लोगों को कामयाब करना। और कामयाब तभी आप हो सकते हैं जब आप सिस्टम को फॉलो करेंगे। सिस्टम आप कितना फॉलो कर रहे हैं ये कैसे पता चलेगा? आपके सामने सिस्टम रख दिया गया है, लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप सिस्टम का फॉलो कितना कर रहे हैं? तो इसका पता लगाने का एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा मीटर है, जो आपको बता देगा कि आप सिस्टम कितना फॉलो कर रहे हैं। इसको दिखाने वाला मीटर, जिसका नाम है पीवी। ये पीवी है, मीटर है, मीटर। जैसे गाड़ी में मीटर होता है ना, स्पीडोमीटर, उसी तरह से इस बिजनेस में भी आपका पीवी जो है ये मीटर है। ये बताएगा कि आप सिस्टम का पालन कितना कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ये चीज को पहले समझना है। अब पीवी जो हम कर रहे हैं और पीवी जो हम देखते हैं, हमको क्या देखना चाहिए पीवी में? दो चीज अवश्य करके देखना चाहिए आप सभी लोगों को। क्या देखना चाहिए? दो चीज। पहला चीज कि आपका जो पीवी आ रहा है वो कितना आ रहा है, जिसको हम वॉल्यूम बोल सकते हैं, ग्रुप पीवी बोल सकते हैं। हमारा पीवी कितना आ रहा है? आज बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे पीवी बटोरने में लगे हुए, पूरा पीवी बटोर रहे हैं, जिधर से आ रहा है उधर से आ रहा है, वॉल्यूम बढ़ाना है। और बिल्कुल सही बात है, वॉल्यूम बिल्कुल बढ़ना चाहिए आपका, लेकिन दूसरा चीज भी आपके ध्यान में होना चाहिए। केवल पहला चीज को ध्यान में रख करके अगर आप काम करेंगे तो आपको मजा नहीं आने वाला है। आपको दूसरा चीज को भी ध्यान में रखना है, और वो क्या है? आपका पीवी कितने लाइन से आ रहा है। आपका लाइन कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही लाइन से आपका पीवी आ रहा है, बहुत सारा पीवी, जितना पीवी आया सब एक ही लाइन से पीवी आ रहा है, तो आपको पैसा तो आएगा लेकिन मजा नहीं आएगा। जो मजा के लिए आप आए हैं डीएक्शन में, जो मजा चाहते हैं वो मजा आपको नहीं आएगा। तो पहला चीज देखना है पीवी रिपोर्ट में कि पीवी कितना आ रहा है, और दूसरा चीज देखना है कि पीवी मेरा कितना लाइन से आ रहा है। कितना आ रहा है इसको बोलते हैं वॉल्यूम। नए लोग जो आज देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, आप समझिए, कितना आ रहा है उसको बोलते हैं वॉल्यूम, और कितने लाइन से आ रहा है इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। अभी जरूरत क्या है? अपना वॉल्यूम बढ़ाने का। जरूरत क्या है? स्ट्रक्चर को मजबूत करने का। जिसका वॉल्यूम और स्ट्रक्चर ये दो चीज सही हो गया, का पैसा आना गारंटी है। और तनी मन नहीं आएगा, दम भर पैसा आएगा। जितना चाहेगा उतना पैसा बना सकता है अगर ये दो चीज को आप ठीक कर लिए तो। पहला वॉल्यूम और दूसरा स्ट्रक्चर। अब डी एक्शन का मार्केटिंग प्लान में आपको दो चीज देखना है। पहला चीज है पीवी, दूसरा चीज है एसवी। तो पीवी का मतलब क्या होता है? पॉइंट वैल्यू। एसवी का मतलब सेल्स वैल्यू। तो पीवी से आपका प्रमोशन होता है। आपका जितना पीवी बनेगा उससे आपका प्रमोशन होता है, उससे आपका परसेंटेज बढ़ते चला जाता है। और एसवी, एसवी जो कैलकुलेट होता है उसी एसवी से आपको बोनस आता है। आपका जो बोनस हर महीने में जो निकल के आता है 10 तारीख को, वो एसबी से गिनती होता है, एसबी से काउंट होता है। इसको समझना है। और पीवी से बड़ा होता है एसबी। आप मिला के देखिएगा, पीवी से ज्यादा ही होता है एसबी। इसलिए बोनस देखिएगा, पीवी जितना किए हैं एसबी कुछ और बन गया, मतलब ज्यादा बन गया और बोनस ज्यादा आया। कैसे कैसे परसेंटेज बढ़ता है जरा आप देखिएगा। जब आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आपका परसेंटेज कैसे बढ़ता है? अगर आपका 1000 पीवी हुआ तो आप 6% पे चले जाते हैं। शुरुआत कहां से होता है बिजनेस में? 6% से।
जैसे ही आपका 3000 पूरा होता है, ये एक्यूमुलेटेड सिस्टम है, मतलब आपका पिछला महीना का और आपका ग्रुप का सब जुड़ते हुए चला जाएगा। जैसे ही आपका 3000 ग्रुप पीवी हुआ, एक्यूमुलेटेड पीवी हुआ, आप सीधा 9% पे चले जाइएगा। और सबसे खुशी की बात क्या है दोस्त, नो डिमोशन। यहाँ पे डिमोशन नाम का चीज नहीं है। आप इस बिजनेस में एक बार जहां चले जाएंगे फिर वहां से नीचे नहीं आ पाएंगे। कितना मस्त बात है, डिमोशन नहीं है। 9% से आगे बढ़ेंगे, 9 से 6 नहीं होता है कोई नहीं। जिस दिन आपका 10,000 हो जाएगा, सब जोड़ जाड़ के जिस दिन 10,000 पॉइंट वैल्यू, एक्यूमुलेटेड पॉइंट वैल्यू पहुंच गया, आप पहुंच जाइएगा 12% पर। जिस दिन आपका 20,000 हो जाएगा, उस दिन आप पहुंच जाएंगे 15% पर। इस तरह से 3-3% बढ़ते चला जाएगा। जिस दिन आप 32,500 एक्यूमुलेटेड पीवी हो जाएगा, सब नया पुराना, पिछला महीना का, उसके पिछला महीना का, उसके पिछला, जब से ज्वाइन किए हैं तब से लेकर के जब से 32,500 पूरा हुआ, आप पहुंच गए 18%। और जैसे ही आपका 45,000 हो जाता है तो आप 21% से 25% पहुंच जाते हैं। और यही वो जगह होता है जिसको बोलते हैं स्टार एजेंट। एक पहला सीढ़ी है, डी एक्शन में एक पहला पोस्ट है, पहला स्टेटस है स्टार एजेंट। जो आदमी सबसे पहले अचीव करता है स्टार एजेंट। तो कैसे स्टार एजेंट बनता है वो देखिए, पीवी का खेल, पीवी से ही जुड़ते 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 वो स्टार एजेंट बन गया। अब क्या करना है इसके आगे, अब इसके आगे वो कैसे बढ़ेगा, इसके आगे जैसे ही वो अपने 3 अलग अलग लाइन में स्टार एजेंट बना दिया, तो आप बन गए स्टार रूबी। आपका स्टेटस बढ़ के हो जाएगा स्टार रूबी। और जैसे ही आप 6 अलग अलग लाइन में स्टार एजेंट बना दिए, तो आप बन गए स्टार डायमंड। इतना दूर तक तो कई लोगों को समझ में आता है। और इसके बाद क्या करना है, आप स्टार बने, स्टार बनाए, 3 स्टार बनाए तो रूबी बन गए, 6 स्टार बनाए तो डायमंड बन गए। अब जब डायमंड बन गए तो अब आगे कैसे बढ़िएगा, अब आप डायमंड बनाना शुरू करिए। जैसे ही आप अपने 20 अलग अलग लाइन में स्टार डायमंड बना दिए, तो आप बन गए क्राउन एम्बेसडर। आप पहुंच गए कहाँ, टॉप पे, जहां जाने के लिए पूरा दुनिया लड़ रहा है। सबका एक सपना हर आदमी के दिल में है, क्राउन एम्बेसडर बन। 20 अलग अलग लाइन में जब आपका डायमंड निकलेगा, तब आप बन जाएंगे क्राउन एम्बेसडर। तो इन सारा चीज का जड़ क्या है, ये सारा चीज होने में हेल्प कौन कर रहा है, इसमें सारा हेल्प कर रहा है पीवी। सारा खेल किसका है, पीवी का। पीवी के बिना ना स्टार एजेंट बन सकता है, ना कोई रूबी बन सकता है, ना कोई डायमंड बन सकता है, ना कोई क्राउन एम्बेसडर बन सकता है। तो सारा खेल किसका है, सारा खेल पीवी का है। पीवी बढ़ेगा तो सब चीज बढ़ेगा, आपका खुशी का जो लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। तो पीवी बढ़ना चाहिए। पीवी कैसे बढ़ेगा आगे देखते हैं। अब सवाल आता है कि सर पीवीआर मिलेगा कहां से, मिलेगा तो कैसे मिलेगा जरा ये बताइए। तो पीवी मिलता है प्रोडक्ट खरीदने से। पीवी कैसे मिलता है, प्रोडक्ट को खरीदने से, प्रोडक्ट को परचेजिंग करने से। आप जैसे ही प्रोडक्ट खरीदे आपको पीवी मिल गया। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे आपने एक डब्बा रेसिगेनो टी खरीदा, एक डब्बा, केवल एक डब्बा रेसिगेनो टी जैसे ही आप खरीदे, इस पर एक पॉइंट फिक्स कर दिया है डीएक्सन कंपनी ने, 135 पॉइंट। अब जैसे आप एक डब्बा रेसिगेनो टी लेते हैं, आपको बिलिंग होता है 360 रुपए का, और आपके नाम पर आपसे 360 रुपए लिया जाता है, और आपको बदले में क्या दिया जाता है, एक चाय, और साथ में 135 पॉइंट आपके नाम पर डाल दिया जाता है। अब आपको कहिएगा सर मेरे पास तो याद नहीं रहेगा, तो इसके लिए आपको प्रोडक्ट का प्राइस लिस्ट रखना होगा। आप अपने सीनियर से, अपने लोगों से मांग सकते हैं प्राइस लिस्ट। और नहीं तो आप स्टॉक पॉइंट पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका प्राइस लिस्ट, कौन प्रोडक्ट में कितना पीवी है वो फिक्स है। आप उसको जाकर के देख सकते हैं, आपके पास प्राइस लिस्ट है तो आप चेक कर सकते हैं। आप समझ गए पीवी कहां से मिलता है, पीवी मिलता है प्रोडक्ट खरीदने से। समझिए बात को, प्रोडक्ट खरीदने से पीवी मिलता है। और एग्जाम्पल है, चाय खरीद करके आप इस तरह से आप पीवी कर सकते हैं। और एक चीज आप समझिए, अगर आप अपना 1000 पीवी उसी महीने में कर लेते हैं, उसी महीने का मतलब जैसे अभी सितंबर चल रहा है, तो सितंबर में 1 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में आपका अगर 1000 पॉइंट पूरा हो जाता है, तो आप बोनस लेने के योग्य हो जाते हैं।
यानी कंपनी जो आपको बोनस देगी वो आपको तब देती है जब आपका 1000 पॉइंट आपका हो जाता है। अब 1000 पॉइंट कैसे होगा, आप प्रोडक्ट को लिस्ट देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे 1000 पॉइंट होगा। तो ये बोनस लेने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया इतना ही है। कंपनी का क्राइटेरिया बहुत हल्का है, ना कोई भी कर लेता है, बहुत आसान है। 1000 पीवी। अब सवाल आता है कि पीवी सर करे तो कैसे करें। आइए देखते हैं पीवी करे तो कैसे करें, कैसे किया जाए। पीवी करने के लिए दो तरीका आपके सामने। पहला तरीका है आप खुद इसका इस्तेमाल करिए, प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए, भरपूर इस्तेमाल कीजिए। आप इस्तेमाल करेंगे, आपका प्रोडक्ट आपके नाम पे बिल कटेगा, पीवी अपने आप बन जाएगा। तो पीवी बनाने के लिए इस्तेमाल कीजिएगा तो भी पीवी बनेगा। और दूसरा, इसका फायदा बता करके, इसका फायदा बता के। किसका फायदा, आप जो प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं और इस्तेमाल करने के बाद आपको जो फायदा हुआ है वो फायदा बताना है। इस बात को हमेशा के लिए याद रखिए, आपको जो फायदा हुआ है वो बताना है। चाय का क्या फायदा है, स्पाइरुलिना का क्या फायदा है, वो बताने का जरूरत नहीं है। आपको इस्तेमाल किए, आपको क्या बेनिफिट मिला वो बताइए। जब वो बताएंगे, सामने वाला वही बात सुनना चाहता है। सामने वाला को प्रोडक्ट का फायदा से कोई लेना देना नहीं है। सामने वाला ये देखता है आपको क्या फायदा मिला है। जब उसको अपना फायदा बताइएगा तब जाकर के वो उसको विश्वास होता है। तो आप दूसरों को अपना फायदा कब बताएंगे, जब इसका इस्तेमाल करेंगे तब ना। बिना इस्तेमाल करे आप बता सकते हैं क्या, कभी नहीं बता सकते हैं। एक अच्छा यूजर पहले बन जाइए, और जब एक अच्छा यूजर बन जाइएगा तो भविष्य में एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाइएगा। आज जो भी लोग आज डीएक्शन में आज देख रहे हैं, आप टॉप पे हैं, वो सारे लोग पहले प्रोडक्ट का इस्तेमाल किए, रिजल्ट लिए। जब उनको रिजल्ट समझ में आया, पावर समझ में आया, तब बिजनेस में पावर दिखा दिया अपना। आप दो काम करके पीवी कर सकते हैं अपना। पीवी बढ़ाने का गलत तरीका अभी तक आप लोग सही तरीका जानते थे, मैं आज आपको बताऊंगा पीवी बढ़ाने का गलत तरीका क्या है, कैसे पीवी बढ़ाया जाता है। बहुत सारे लोग इस गलती को कर रहे हैं। क्या करते हैं, खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं और फील्ड में जाकर के झूठ सच बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, इस बीमारी में ये प्रोडक्ट काम कर जाएगा। झूठ सच बोलकर गंभीर बीमारियों का इलाज करना, ये होता है प्रोडक्ट का गलत तरीके से पोजिशनिंग करना। हमारा प्रोडक्ट किस चीज के लिए है और हम किस चीज में उसको प्रमोट कर रहे हैं, ये गलत है। कई लोग बोलता है गठिया ठीक हो जाएगा, इस प्रोडक्ट को खाइएगा तो आपका गठिया ठीक हो जाएगा। मैं आपको बोलता हूँ, अग्रवाल सर को गठिया हो रखा है, इसलिए कई सालों से अग्रवाल सर को गठिया है। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, मुझे पता है। अब आप ही बताइए, उनसे बेसी कौन प्रोडक्ट खाता होगा, बेसी कोई खाता होगा, उनका कहीं नहीं गठिया ठीक हो गया। कोई कहता है कि ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, देखिए कैसे झूठ बोला जाता है। ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, एकदम साफा बोलते ठीक हो जाएगा। डायबिटीज ठीक हो जाएगा। जो चीज कभी नहीं ठीक हो सकता है उसके बारे में झूठ बोल करके प्रोडक्ट को बेच देना, प्रोडक्ट के पोजिशनिंग कर देना। अब क्या बोलता है, डायबिटीज ठीक हो जाएगा, कोई बोल देगा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। तो अग्रवाल सर को तो हाई ब्लड प्रेशर है, काहे नहीं ठीक हुआ उनका। आप सोचिए जरा, समझिए बात को। अगर आप गलत तरीके से झूठ बोल करके किसी को भी प्रोडक्ट अगर आप देते हैं तो आप इसका भुगतान भुगतिएगा, आज नहीं तो कल आपको भुगतना पड़ेगा। झूठ सच बोल करके गंभीर बीमारियों का इलाज करने का बिजनेस नहीं है। अब एक चीज समझिए, आज क्या हो रहा है, कई लोग क्या करते हैं, केवल चाय पीते हैं। कई लोग हैं कि 2-4 हजार का प्रोडक्ट खाते हैं। आज का समय में क्या हुआ है और पहले के समय में क्या था, पहले के समय में और आज के समय में बहुत फर्क हो गया और आने वाला समय में और फर्क बढ़ जाएगा। क्या हो गया आज के समय में, आज के समय में टॉक्सिन का लेवल बढ़ गया है। जो चीज पहले एक पेयर आरजी जेल खाने में हो जाता था, आज 4 पेयर, 3 पेयर, 6 पेयर आरजी जेल खाना पड़ेगा, और उतना पैसा उसका जेब में है ही नहीं है। आप उसको दे दिए खाने के लिए, उसको रिजल्ट मिलता नहीं है, और जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो खाना बंद कर देता है। खाना ही नहीं बंद करता है, उस एरिया में जो जाएगा बताने उसको भी भड़का देगा। आज हर इंसान के अंदर टॉक्सिन का लेवल बढ़ चुका है पहले के अपेक्षा। और केवल यही नहीं, बल्कि टेंशन बढ़ चुका है, ओवर हो गया है। आज दिमाग पर इतना टेंशन है, इतना प्रेशर है लोगों का कि टेंशन के कारण आदमी को डायबिटीज हो जा रहा है, टेंशन के कारण आदमी पागल हो जा रहा है। तो ये दो चीज का लेवल बढ़ चुका है आज के समय में। और आज के समय में अगर आपको प्रोडक्ट खाना है
आपको गंभीर बीमारी हो रखा है और गंभीर बीमारी में आप खाना चाहते हैं तो कम से कम 10,000, 20,000, 30,000 का खाना पड़ेगा। उतना आपका पास पॉकेट में दम है नहीं, आप खाइएगा नहीं। अब देखिए गंभीर बीमारी का इलाज तो करके लोग कर रहे हैं, ऐसा काम ऐसा नहीं क्यों नहीं कर रहा, सब कई लोग कर रहे हैं। पीवी बढ़ाने का सॉलिड तरीका क्या है, ये बीमारी के चक्कर में मत पड़िए, आगे बताएंगे क्या होगा इसका नुकसान। पीवी बढ़ाने का सबसे सॉलिड तरीका क्या है, आपको मजा आ जाएगा पीवी बढ़ाने में। ऐसा प्रोडक्ट जिसका इस्तेमाल आसानी से कोई भी कर सके, ऐसा प्रोडक्ट जिसका इस्तेमाल आसानी से कोई भी कर सके, और दूसरी चीज उसकी जरूरत रोज हो। अगर ऐसा प्रोडक्ट का बिजनेस करेंगे तो आपका बिजनेस परमानेंट चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब जरा सोचिए, अगर आप रोग बीमारी का इलाज करते हैं तो क्या होगा। रोग बीमारी में जिसको प्रोडक्ट दिए वो प्रोडक्ट खाना, उसको अगर बीमारी ठीक हो गया तो प्रोडक्ट खाना बंद कर देगा। उसके बाद एक डब्बा चाय भी आपका नहीं पिएगा, क्योंकि उसके दिमाग में एक चीज घुस गया है कि डी एक्शन के पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट नहीं है, वो दवाई है। उसके भेजा में क्या घुसा दिए, ये तो दवाई है। अब भाई साहब चाय भी नहीं पिएंगे, स्पायरुलिना भी नहीं खाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब आपको क्या हुआ, जब वो लिया आपका बिजनेस बूम कर गया, बढ़ गया। अब जब वो खाना बंद करेगा तब क्या हुआ, फिर नया मरीज खोजिए और जिंदगी भर खोजते रहिए मरीज, एगो ठीक होगा फिर खोजिए, फिर खोजिए, जिंदगी भर मरीज खोजते रहिए। अच्छा ठीक हुआ तो भी खाना बंद, नहीं ठीक हुआ तो भी खाना बंद कर देगा। नहीं ठीक हुआ वो खाइबे नहीं करेगा, दोनों में नुकसान है। मरीज के साथ दोनों अवस्था बहुत खराब है, ठीक हुआ तो भी बंद करेगा खाना, नहीं ठीक हुआ तो भी खाना बंद कर देगा। माय डियर फ्रेंड, हर महीने इतना ही पीवी लाने के लिए आप परेशान हो जाइएगा। अगर आपका बिजनेस 1 लाख पीवी का है, आप 1 लाख पीवी के बीच में घूमते रह जाइएगा और हर बार नया नया आदमी से पीवी लाना पड़ेगा। उसी आदमी से आप रिपीट नहीं करा पाइए, क्योंकि उसने खाया, खाना बंद कर दिया, उसका रोग बीमारी ठीक हो गया, आपका काम हो गया, आपका पीवी बन गया था। पीवी से मतलब था आपको, आपने उसको बेचा, खाया, ठीक हुआ, खाना बंद किया, अब चलिए नया मरीज खोजिए। ऐसे ही पूरी जिंदगी नया 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 मरीज खोजते रहना है सबको, यही गलत तरीका है। देखिए सिंपल सा खेल समझिए क्या करना है। सबसे पहले उसको यूजर बनाइए। कैसा यूजर बनाना है, रेगुलर यूजर, हमारा प्रोडक्ट का रेगुलर यूज करे हुआ यूजर बनाइए। और यूजर बनाने का इतना बड़ा बेनिफिट होने वाला है क्या, कि पीवी लाने के लिए सिस्टम को आसान बना दीजिए। ऐसा इतना आसान बना दीजिए पीवी लाने का सिस्टम को कि कोई भी आदमी बिना कुछ सीखे वो कर दे, बिना सीखे भी पीवी लाने के भर दे। ऐसे कैसे होगा सर, एकदम होगा, बिना सीखे पीवी ला सकता है। अब आप बताइए, अगर आप बीमारी का इलाज कर रहे हैं और गंभीर बीमारी का इलाज कर रहे हैं, आपको बार बार सीनियर को फोन करके पूछना पड़ेगा, यानी बार बार पीवी बढ़ाने के लिए आप सीनियर का कबार खाइएगा। लेकिन अगर यूजर बना दिए और यूजर बना करके और एक ऐसा सिस्टम बना दिए कि वो कोई भी आदमी बिना सीखे कर सकता है। कैसे कर सकता है, सबसे पहले उसको बोलिए कि तुम पहले इस्तेमाल करो। जैसे ही वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करने के बाद उसको अनुभव होबे करेगा। ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा, हमारा प्रोडक्ट में तो इतना दम है कि हम ही लोग हैं जो दबा के बतिया सकते हैं कोनो से कि मेरा प्रोडक्ट खा के देखिए प्रोडक्ट में कितना पावर है। तो पहले क्या करना है, पहले प्रोडक्ट का इस्तेमाल किए और इस्तेमाल करने के बाद अनुभव, यूज शेयर, अनुभव किए। इतना अनुभव कोई भी सुना सकता है, ये इतना आसान काम है कि अगर आप प्रोडक्ट खिला दिए, यूज कर लिया, तो अपना अनुभव कोई भी सुना सकता है। और प्रोडक्ट, अब रही बात बीमारी का या प्रोडक्ट का डिटेलिंग बताने के लिए, तो प्रोडक्ट का डिटेल कितने लोग बता पाएंगे, जरा आप हमको बताइए। गैनोडर्मा के बारे में कितने लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं पूरा, आप सोचिए। स्पाइरुलिना के बारे में कितने लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं पूरा। क्या नए लोग जो आ रहे हैं वो सब एक्सप्लेन करना सीख जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, फंस जाएंगे। वो मरीज खोजना शुरू करेंगे, आपसे बात करेंगे, प्रोडक्ट देंगे, उनका पीवी बन गया, वो आदमी खा पी के ठीक हो गया, अब दूसरा मरीज खोजिए, फिर तीसरा मरीज खोजिए, फिर चौथा मरीज खोजिए, जिंदगी भर मरीज खोजते 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 एक दिन आप खुद मरीज बन जाइएगा।
अगर आप डायबिटीज का मरीज ज्यादा खोज रहे हैं तो एक दिन आप ही को डायबिटीज हो जाएगा, इसलिए सावधान। ऐसा काम कीजिए, ऐसा प्रोडक्ट उसको दीजिए जिसको इस्तेमाल करे उसको अनुभव हो जाए और वो अनुभव को आराम से सुना दे। अब आप बताइए, अनुभव कोई भी सुना सकता है कि नहीं सुना सकता है? हमको कैसा लगा हम कोई भी सुना सकता है। देखिए, हर इंसान के अंदर एक बहुत भयंकर बीमारी है। जब आप अनुभव की बात करते हैं, अनुभव क्या होता है? कहानी सुनाना। कौन सा कहानी? जो आपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके बेनिफिट लिया है उसकी कहानी। और आदमी का नेचर को समझिए, आदमी का नेचर क्या होता है कि आदमी को जो चीज अच्छा लगता है उसके बारे में वो बताता ही है। आप मना कीजिए, आप कर लीजिए मना, मन में नहीं करेगा। कोई चीज अगर उसको अच्छा लग गया तो वो 10 आदमी को बतैबे करेगा, उसको जो मिलेगा उसको बतैबे करेगा। ये समस्या हर इंसान के अंदर है। अब आप बताइए, ये समस्या है हर इंसान के अंदर, ये एक बीमारी है हर इंसान का। समस्या या बीमारी, बात देखिए, ये हर इंसान के अंदर एक बीमारी होता है कि जो खाएगा उसको फायदा हुआ है, उसको अच्छा लगा है, वो बतैबे करेगा। आपको समझिए कि आप इस बीमारी में, उस आदमी का ही बीमारी है और आप इसका पैसा बना सकते हैं। आप जितना चाहें उतना पैसा इससे बना सकते हैं, उसकी बीमारी से आप पैसा बना सकते हैं। इतना बढ़िया आपके सामने ऑप्शन है। अगर उसको अच्छा लग गया तो वो बतैबे करेगा, और जब वो बताएगा पैसा छापने का मशीन आपके घर में तैयार हो गया, ऑटोमेटिक नेचुरल तरीके से, अपने आप। आपको दबाव देने का जरूरत नहीं है, आप दबाव देके नहीं करा सकते हैं। दबाव देके एक दो बार करा सकते हैं, बार बार नहीं करा सकते हैं। अपने आप नेचुरल, अपने आप प्राकृतिक तरीके से वो कैसे करेगा? तो प्राकृतिक तरीके से कोई भी आदमी तब्बे करेगा जब उसको अच्छा लगेगा। जब तक उसको अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं करेगा। आज कर रहा है कल भाग जाएगा, लेकिन उसको अच्छा लगेगा तो रहेगा। अब पीवी दो तरह से लोग बनाते हैं, एक बनाते हैं खुशी खुशी और एक बनाते हैं रो रो के। तरह का टेंशन है पीवी बनाने का। टेंशन किसको है? तो गलत सलत तरीके से फील्ड में प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं, फील्ड में प्रोडक्ट का पोजिशनिंग करते हैं, उन्हीं को पीवी बनाने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। आप पहले सीखिए कैसे करना है। करने का तरीका अगर नहीं सीखेंगे, जैसे करते आए हैं गलत तरीके से करेंगे तो गलत तरीके से रिजल्ट तुरंत आता है, लेकिन वो टिकता नहीं है। और सही तरीके से करेंगे तो रिजल्ट जल्दी दिखता नहीं है, लेकिन जब दिखता है फिर बढ़िया से दिखता है, फिर तो पूरा दुनिया उसको देखता है। तो आप पीवी हमेशा, अगर आप इस बिजनेस को अपना समझते हैं, खुशी खुशी से बनाना सीखना है, ना कि रो रो करके पीवी बनाना है। रो रो के नहीं बनाना, कभी भी नहीं। अब सवाल आता है कि पीवी कब करना चाहिए, कब बनाए पीवी, पीवी कब बनाना चाहिए? अगर आप इसमें बिजनेस करने आए हैं, अगर आप बिजनेस करने आए हैं तो आपको 1 तारीख को बनाना चाहिए, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, महीने की पहली तारीख को आपका पीवी बन जाना चाहिए। लेकिन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप एक यूजर हैं, यूजर को कै तारीख को बनाना चाहिए? यूजर को जब मन करे तब, ना मन करे मत कीजिए। यूजर को यदि पीवी बनाने का प्रेशर देंगे, यूजर को जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है उसको अगर आप पीवी बनाने का प्रेशर देंगे, वो प्रोडक्ट से इतना नफरत करने लगेगा, इतना नफरत करने लगेगा कि आपका प्रोडक्ट खाना बंद कर देगा। कभी भी यूजर को आप पीवी बनाने का हेडक ना दे उसको। तो जब तक तैयार ना हो जाए, तैयार करिए उसको, तैयार हो जाएगा। तो जैसे ही तैयार हुआ कि नहीं अब हमको बिजनेस करना है, मेरा माइंड सेट चेंज हो गया, अब हम पैसा कमाना चाहते हैं, हमको पावर समझ में आ गया, अब मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, 1 तारीख को पीवी करना होगा। ये सिस्टम है, इस सिस्टम का उल्लंघन मत करना। इस सिस्टम का उल्लंघन बिजनेस करने वालों के लिए नहीं। बाकी जो यूजर हैं वो कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस करने वालों के लिए ये इसका उल्लंघन बर्दाश्त नहीं है। अब सवाल है कि पीवी करना क्यों चाहिए, क्यों पीवी करें सर? यदि आपके मन में कुछ सपना है, आपके मन में भी सपना हो सकता है मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, मेरा पास 4 व्हीलर कार हो, मैं भी फॉरेन ट्रिप जाऊं, मेरा नाम हो, पहचान हो, है, मेरे पास सब कुछ हो, मेरा एक अच्छा कैरियर हो। यदि आपके मन में कोई सपना है और आप उसको पाने की इच्छा रखते हैं, तो ये पीवी ही आपको उस सपने तक ले जाएगी।
ये पीवी का इतना बड़ा जादू है कि ये पीवी आपको उस सपने से जाके मिला देगी जो सपना आपका है, जो आप पाना चाहते हैं। लेकिन नेचुरल पीवी दोस्तों, आपका नेचुरल पीवी जो आएगा वही आपके सपनों से जाके मिलाएगा। आप नेचुरल पीवी कैसे आएगा, मैंने आपको तरीका बताया है, उस तरीके से आप करेंगे तो आपका पीवी नेचुरल आएगा। आप रोग बीमारी का इलाज करेंगे तो वो नेचुरल पीवी नहीं है। हर महीने उतना पीवी लाने के लिए आपको दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। दोबारा बार-बार मेहनतें करते रहिएगा सारी जिंदगी, तो फिर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिला? नहीं मिला। नेचुरल पीवी आपका आएगा तब आपके सपने पूरे हो सकते हैं। अब पीवी कैसे आपके सपनों को पूरा कराएगी, जरा इस पॉइंट को समझिए कि आपका पीवी जो है ये आपके सपने को कैसे पूरा कराएगी। दो चीज से, पहला सिस्टम के सपोर्ट से। सिस्टम का उल्लंघन कभी नहीं करना है, न किसी को करने देना है, क्योंकि इस बिजनेस में भगवान कौन है? सिस्टम। सिस्टम का पालन करेंगे आपको माला माल कर देगा। सिस्टम का उल्लंघन नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। सिस्टम के सपोर्ट से आपका पीवी आपके सपने को पूरा कराएगी। तो जो भी सिस्टम है, जो आपके सीनियर आपको बताते हैं, उसका हूबहू पालन करना है, उसका उल्लंघन कभी नहीं करना। और दूसरा आता है पावर ऑफ डुप्लीकेशन के सपोर्ट से। इस बिजनेस में एक बहुत बड़ा मैजिक काम करता है, वो मैजिक है पावर ऑफ डुप्लीकेशन। गजब का मैजिक है। जब आप इस मैजिक को देखेंगे तो आपको आग लग जाएगी देख करके। एवरीवन ब्रिंग वन एवरी मंथ, केवल ये सिस्टम का फॉलो करे लोग आदमी। देखिए पावर ऑफ डुप्लीकेशन क्या बोलता है। आइंस्टीन जैसा महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला है कि दुनिया का 8वां आश्चर्य है क्या? पावर ऑफ डुप्लीकेशन। एवरीवन ब्रिंग वन एवरी मंथ। अगर हर आदमी एक आदमी को हर महीने अगर सिखा दे तो क्या हो सकता है? सिखाना है, सिखाइएगा कैसे? पहले खुद सीखिए। आप जब नहीं सीखेंगे तो आप क्या सिखाएंगे? आप गलत सीखे हैं तो गलत सिखाएंगे। सिखाते रहिए, सही चीज को सीखिए, हमेशा अप टू डेट रहिए, हमेशा अपडेट रहिए। बहुत लोग अभी पुराने वाले अपडेट पे हैं, थोड़ा अप टू डेट होइए। अगर एक आदमी को लाना अगर सीख गए, एक आदमी को सिखा दिए, क्या हो सकता है पता है? 12 महीना में, केवल 12 महीना में 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, केवल 12 महीना में 4096 लोग हो जाएंगे आपके पास। यह है पावर ऑफ डुप्लीकेशन। इसका नकल होना चाहिए। आप एक बात बताइए, आप रोग बीमारी का इलाज करके सिस्टम का नकल कर लीजिएगा कभी? ये सारे दिन खाली तस्वीरें रह जाएगा, मीटिंग में केवल प्लान दिखाने लायक रह जाएगा। इसका इस्तेमाल कोई नहीं कर पाएगा। पावर ऑफ डुप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पावर ऑफ डुप्लीकेशन का इस्तेमाल नेचुरल तरीके से ही हो सकता है। आप इसमें खाद कीटनाशक मिला करके, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड मिला करके आप नहीं पूरा कर सकते हैं। 4096 आदमी केवल 12 महीना में आपके पास हो जाएगा। अगर आप नेचुरल तरीके से चलेंगे, सिस्टम से चलेंगे, तब एक आदमी 4096 आदमी का टीम खड़ा कर देगा 12 महीना के अंदर। थोड़ा बैठ करके शांति से सोचिएगा आज रात में ये नकल कैसे होगा और ये हमारे टीम में कैसे होगा। रोग बीमारी इलाज करने से होगा कभी कि ऐसा प्रोडक्ट जिसका इस्तेमाल आसानी से कोई भी कर ले और उसका बेनिफिट लेकर के, उसका फायदा लेकर के किसी को भी बता दे। ये इंसान का एक बीमारी है, फायदा को बताना, और इस बीमारी से आपको पैसा छाप लेना है। भैया खाओ, तुमको फायदा होगा, बताओ, ताकि पैसा कमाओ। सिंपल सा बात है। ये नकल कैसे होगा, ये सोचना है कि ये मेरा नकल कब होगा और ये कैसे होगा। जब ये नकल होने लगे तो समझिए कि आप एकदम सही ट्रैक पर आ गए। और ये नकल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, लेकिन रोग बीमारी से नहीं होगा। अब पीवी के प्रकार समझिए। पीवी बहुत तरह का है। आपके पीवी रिपोर्ट में आपको दिखता है पीवी के प्रकार। कई तरह का पीवी है, जैसे पीपीवी। पीपीवी का मतलब होता है अपना पीवी। आप इसको हमेशा के लिए याद रखिए, अपना पीवी। आप पीवी रिपोर्ट देखेंगे तो आपको उसमें पीवी नजर आएगा। पीवी मतलब होता है अपना पीवी। अपना पीवी कम से कम अगर आप बोनस लेना चाहते हैं तो आपको 1000 पीवी कम से कम करना होगा। 1000 पीवी पर ही कंपनी आपको बोनस देगा, इसके पहले आपको बोनस नहीं देगा। दूसरा देखने को आपको मिलेगा पीवी रिपोर्ट में पीजीपीवी।
पीजीपीवी का मतलब होता है पर्सनल ग्रुप पॉइंट वैल्यू। इसमें कौन सा होता है, इसमें अपना पीवी और अपना नॉन स्टार का पीवी दोनों इसमें ऐड हो जाता है। और अगर आप स्टार एजेंट बन गए, स्टार एजेंट अगर आप बन गए हैं तो आपका अपना पीवी और नॉन स्टार मिला करके आपका 3000 होना चाहिए। अगर ये 3000 आपके पास 3000 रहेगा आपका पीवी तो आप 25% पे रहेंगे, और 3000 से अगर कम रहा तो आप 21% पे रहेंगे। ये नुकसान है। और 21% पे रहने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि आपके टीम में माने आपके फ्रंट में जो 21% पे रहेंगे उन्हीं से आपको बोनस आएगा, और जो 25% पे रहेंगे उनसे बोनस नहीं आएगा। आपको पूरा टीम से बोनस नहीं आएगा। इसलिए 21% पर रहने का प्रयास कभी ना करें। हमेशा 3000 पूरा कर ले अपना, ताकि आप 25% पर चले जाए। उसके बाद आता है ग्रुप पीवी। जीपीवी मतलब ग्रुप पीवी। इसका मतलब पूरा जितना भी आपका फ्रंट लाइन है, फ्रंट लाइन के नीचे का लाइन है, सारा मिला करके आपका जो पीवी हुआ उसको बोलते हैं ग्रुप पीवी। टोटल पीवी इसी में दिखाता है ग्रुप पीवी। एक आता है डीजीपीवी। डीजीपीवी का मतलब होता है नॉन डायमंड पीवी। डायमंड ग्रुप पॉइंट वैल्यू होता है, एक डायमंड नॉन डायमंड। ये डायमंड के बाद आपको इसका पावर समझ में आएगा जब आपके नीचे डायमंड प्रोड्यूस होने लगेंगे। इसके बारे में आपके सीनियर आपको खूब बढ़िया से आपको गाइड कर सकते हैं, इसके बारे में वो आपको बताएंगे। डायमंड के ऊपर सभी स्टेटस पे लागू होता है ये डीजीपीवी। अब दो चीज केवल आपको दो जगह ध्यान देना है। आपको अपना बिजनेस को अगर मजबूत बनाना है तो दो जगह ध्यान दीजिए। अगर ये दो जगह मजबूत नहीं हो रहा है भैया खतरे में है। और वो कौन दो जगह है? पहला है पीजीपीवी। पहला जगह है पीजीपीवी, तो मजबूत कीजिए। अगर आपका पीजीपीवी केवल 3000 और 4000 जाता है, आप समझ लीजिए कि आप इस बिजनेस के बूढ़ा आदमी है, बूढ़ा रिटायर्ड पर्सन, थक गया बाप। अगर एक बूढ़ा आदमी करता है उतना तो चलेगा, लेकिन एक जवान आदमी 3000 और 4000 हो रहा है, इसका मतलब आप एक्टिव नहीं है। इसको बढ़ाइए, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, इसको बढ़ा के आगे बढ़ाते जाइए। यहीं पर पैसा है। और दूसरा है डीजीपीवी। डीजीपीवी घींच तीर के 25,000 मत कीजिए, थोड़ा आगे बढ़िए। घींच तीर के 25,000 करेंगे ना, 25,000 वाला बहुत खराब बीमारी होता है। इसमें जो एक बार फंस जाता है ना, वो बेचारा घूमते रहता है उस चक्र में, हैबिट हो जाता है उसका। इसलिए इससे बाहर निकलिए, आगे बढ़िए। तो डीजीपीवी और पीजीपीवी अगर ये दो को आप बढ़ाना सीख गए तो आप पैसा छाप सकते। यहीं पर सारा खेल है, इस पर पीजीपीवी पर और डीजीपीवी पर। ये दो चीज हमेशा याद रखिएगा, ये दो जगह आपको खेलना है और ये दो जगह आपको मजबूत बना के रखना है। इसको बढ़ाना सीख गए तो जादू हो जाएगा। पैसा में वो परिवर्तन आ जाएगा कि आप सोच के हैरान हो जाएंगे, इतना कैसे बढ़ गया सर? बिल्कुल बढ़ सकता है, यहीं पर तो मैजिक है। सारा मैजिक यहीं पर है। अब समझिए पीपीवी, आपका पर्सनल पीवी कैसे बनेगा? खुद इस्तेमाल कर या आप किसी को बता करके, पर्सनल पीवी। नॉन पीजीपीवी कैसे बढ़ेगा? पीजीपीवी में अपना पर्सनल पीवी और आपका नॉन स्टार का पीवी जोड़ दिया जाता है, और दोनों जोड़ करके जितना हुआ उसको बोलते हैं पीजीपीवी। और यही ये एक्टिव इनकम है। अगर आप जा करके नॉन आप कर रहे हैं, ये एक्टिव इनकम है। एक्टिव इनकम मतलब क्या होता है? जब तक काम करेंगे तब तक आपको पैसा आएगा। माय डियर फ्रेंड, अगर आपका पीजीपीवी नहीं बढ़ रहा है, पीजीपीवी को बढ़ाना सीखिए। एक्टिव इनकम के लिए डीएक्शन में आप आए हैं, पैसिव इनकम के लिए आए हैं, आप जरा खुद सोचिएगा। दूसरा आता है पीजीपीवी। पीजीपीवी से आपको क्या मिलेगा, आप इसको समझिए। पीजीपीवी से आपको मिलता है स्टार ग्रुप बोनस, और डीजीपीवी से आपको क्या मिलेगा? लीडरशिप बोनस। डीजीपीवी से क्या मिलेगा? स्टार ग्रुप बोनस। डीजीपीवी से क्या मिलेगा? लीडरशिप बोनस। भाई डायमंड कंफ्यूज रहते हैं। लीडरशिप बोनस सर पैसिव इनकम ही नहीं। अभी तक आप दो इनकम जानते होंगे, तीसरा इनकम आप नहीं जानते। आज तीसरा इनकम आपको बताएंगे क्या है वो तीसरा इनकम। दो इनकम आप सुने होंगे, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, लेकिन एक तीसरा इनकम है जिसको बोलते हैं रेसिडुअल इनकम। और वो रेसिडुअल इनकम जो है वो आपको मिलता है लीडरशिप बोनस। मैं आपको आगे चर्चा करूंगा रेसिडुअल इनकम किसको बोलते हैं। और पीजीपीवी से एक और बोनस मिलता है, केवल स्टार ग्रुप बोनस नहीं मिलता है।
पीजीपीवी में एक और रहस्य छिपा हुआ है जिसको बोलते हैं स्टार डेवलपमेंट बोनस। और स्टार डेवलपमेंट बोनस, ये जादू का छड़ी यहीं पर लटका हुआ है। पीपीवी और पीजीपीवी ये एक्टिव इनकम है, सीधा समझिए। लीडरशिप बोनस, लीडरशिप बोनस का मतलब हुआ ये रेसिडुअल इनकम में आता है, ये पैसिव इनकम नहीं है। आप क्या समझते हैं, आपके फ्रंट में कोई क्राउन इन्वेस्टर बन गया, आप पैसिव इनकम में आ गए? नहीं, घट सकता है। रेसिडुअल इनकम का मतलब होता है जो आपको काट छाट के जो बचा, और जो आपको बचा वो जो मिला उसको बोलते हैं रेसिडुअल इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब हो गया जब तक काम करेंगे पैसा आएगा। पैसिव इनकम का मतलब हो गया एक बार सिस्टम बना दिए, काम नहीं भी करेंगे तो पैसा आएगा। लेकिन रेसिडुअल इनकम का मतलब होता है कि जो काट छाट के बचा, जो सबके दे लेके बचा और जो मेरे पास आया उसको बोलते हैं रेसिडुअल इनकम। और ये लीडरशिप बोनस जो है वही है रेसिडुअल इनकम है। तो सर पैसिव इनकम कौन है? अभी दिखाते हैं पैसिव इनकम कौन है। पैसिव इनकम ये है, कौन है आपका? स्टार डेवलपमेंट बोनस। जहां पे बहुत कम लोग हैं जो काम करते हैं, जहां से उनको संपूर्ण आजादी मिल सकता है, वहां पर लोग बहुत कम काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने काम करना पड़ता है ना, शुरुआत में अपने काम करना पड़ता है, इसलिए लोग भागते हैं, टीम के पीछे दौड़ते रहते हैं। स्टार डेवलपमेंट बोनस शुद्ध पैसिव इनकम है, 100% प्योर है। आपके फ्रंट में क्राउन एम्बेसडर का ना बन जाए, उसके नीचे भी क्राउन एम्बेसडर का ना बन जाए, वो तो उतना ही मिलेगा जितना फिक्स है, वो हिलेगा नहीं वहां से। अगर हम हर आदमी का पीजीपीवी बढ़वा दे और पीजीपीवी अगर बढ़ा दे सबका, तो आपका डेवलपमेंट बोनस ये रियल में पैसिव इनकम है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसिव इनकम का मजा ले रहे हैं, बहुत सारे लोग ले रहे हैं। तो आप अगर इस पे काम करिए, इसको मजबूत कर दिए, तो आप शुद्ध पैसिव इनकम उठा सकते हैं। सारा मजा यहीं पर है। जो इसको बढ़ाना सीख गया वही है असली फाइनेंशियल फ्रीडम का मालिक। इसको बढ़ाना, स्टार डेवलपमेंट बोनस। इसको मजबूत करना है, स्टार डेवलपमेंट बोनस। ये मेरा कैसे बढ़ेगा? ये बढ़ेगा जब आपका हर एक स्टार एजेंट अपना नॉन स्टार पीवी को बढ़ाएगा। और नॉन स्टार पीवी कैसे बढ़ेगा दोस्त? नेचुरल तरीके से ही बढ़ेगा, ये रोग बीमारी से नहीं बढ़ेगा। नेचुरल तरीके से बढ़ाना सीख जाइए। जब नेचुरल तरीके से बढ़ेगा तो आपका बोनस परमानेंट सिक्योर पैसिव इनकम, काम नहीं भी करेंगे तो भी पैसा आ सकता है। ऐसा बहुत सारा एग्जांपल मिलेगा, एक दो एग्जांपल नहीं है, डीएक्शन में बहुत एग्जांपल है। जो काम नहीं करते हैं उनको पैसा आता है, सब डेवलपमेंट बोनस उनको आता है, डेवलपमेंट बोनस का फायदा उठाते हैं। तो आपको कहाँ पे फोकस करना है? अगर आप पीवी का मालिक बनना चाहते हैं, पीवी को समझना चाहते हैं, पीवी छापना चाहते हैं, पैसा छापना चाहते हैं, अपना स्टार डेवलपमेंट बोनस को मजबूत कीजिए, स्टार डेवलपमेंट बोनस को बढ़ाइए। टीवी देखने का मास्टर बन जाइए। टीवी देखने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला डीएक्शन का ई वर्ल्ड फ्री में। आप आज आप डीएक्शन में रजिस्ट्रेशन करते हैं, आज से आपको कंपनी क्या करता है कि ई वर्ल्ड का पासवर्ड आपको जनरेट करने का पावर देता है। आप अपना बिजनेस स्वयं देख सकते हैं, आज से देख सकते हैं। तो रोज इसको देखना सीखिए। सीनियर के भरोसे मत रहिए, सीनियर से पूछिए मत पीवी कितना हुआ, सीनियर से ही पूछिए कि सर हमको ई वर्ल्ड देखना सिखा दीजिए। और ई वर्ल्ड में आप अपने से देखिए कि मेरा पीवी कितना बना, मेरा ज्वाइनिंग कितना दिखा रहा है, मेरा टीम में कौन कौन पीवी बनाया, ये सारा चीज आपको ई वर्ल्ड से जानकारी मिल जाएगा। और दूसरा चीज है आपके पास ओबीएस का पीवी लॉगिन, जो कि आपको 500 रुपया में मिलता है। 500 रुपया में साल भर। सोचिए, देखो मुनीप मिलेगा, मुनीप जो आपका बिजनेस का हिसाब करता है 40 रुपया महीना में। 40 रुपया महीना देके कोई भी मुनीप आपके घर में रहेगा जो आपका पूरा बिजनेस का लेखा जोखा करके दिखाएगा। आपका इतना पीवी हुआ इस लाइन से, इतना हुआ इस लाइन से, इतना हुआ इस लाइन से, ये स्टार एजेंट बनने वाला है, ये रूबी बनने वाला है, इतना हिसाब किताब क्या दिखाएगा? 40 रुपया में क्या दिखाएगा? कोई नहीं दिखाएगा। डीएक्शन कंपनी ने इतना बढ़िया सिस्टम दिया है, 500 रुपया लगा करके 1 साल का पीवी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, आराम से आप पीवी रिपोर्ट देखते रहिए। हर 2 घंटा पर अपडेट होते रहता है, देखते रहिए, आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। पीवी देखने का मास्टर बनिए दोस्त। और पीवी को जब देखिए तो खाली गुरु पीवी मत देखिए, यानी पीजी पीवी देखिए और डीजी पीवी देखिए, उधरों नजर गड़ाइए। एक आंख से पीजी पीवी, दूसरा आंख से डीजी पीवी, पीजी पीवी डीजी पीवी, पीजी पीवी डीजी पीवी, बस इसको देखिए, इसको देख के मजबूत कीजिए, जरूरी है। और लास्ट में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हम लोग क्या समझते हैं ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम लोग हैं, इसका नाम गलत रख दिया गया।
अब समझ में आया हमको। पहले हमको भी लगता था कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, लेकिन अब समझ में आया कि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं है। ये कौन सा बिजनेस है? ये डायरेक्ट परचेजिंग का बिजनेस है। हम लोग को दिमाग में क्या बैठ गया कि प्रोडक्ट खरीदना है और घरे घरे घूर के बेचना है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बेचने का बिजनेस ही नहीं है। प्रोडक्ट को खरीदना है और इस्तेमाल करना है, प्रोडक्ट को खरीदना है और इस्तेमाल करना है, प्रोडक्ट को खरीदना है, इस्तेमाल करना है। ये डायरेक्ट परचेजिंग का बिजनेस है। आपको खरीदना है, आपको बेचने के लिए कोई नहीं बोल रहा है। आप जाकर के बेचते हैं। ये बेचने का बिजनेस ही नहीं है। बात को हमेशा याद रखिए, ये बेचने का बिजनेस नहीं है। ये बेचने का बिजनेस नहीं है, याद रहेगा। ये बेचने का बिजनेस नहीं है, ये डायरेक्ट परचेजिंग का बिजनेस है। खरीदो, खाओ और जो फायदा हुआ लोगों को बताओ। सिंपल, डायरेक्ट परचेजिंग का बिजनेस। अब आप जैसे ही उसको बताएंगे वो भी खरीदेगा, खाएगा, उसको भी फायदा हुआ वो भी बताएगा। सिंपल है, ये है नेचुरल तरीका। नेचुरल तरीके से अगर काम करेंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी मिलेगी। खाद कीटनाशक डालेंगे तो आपको मिल सकती है टेम्पररी, लेकिन भविष्य में आपको बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाएगी। इसीलिए ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, ये डायरेक्ट परचेजिंग का बिजनेस। बात को हमेशा याद रखें दोस्त। तो ये था आज का पीवी का महत्व, जिसके ऊपर आज हमने आपसे चर्चा किए हैं। बहुत सारी चीजें आज मैंने आपके सामने बताया है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। फिर आऊंगा, फिर आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। जबरदस्त, एक जोरदार तालियां होनी चाहिए रोशन जी के लिए। बहुत ही पावरफुल बातचीत किया उन्होंने, एक जोरदार तालियां। हमने पहले बताया था कि बहुत सारा ज्ञान का भंडार मिलने वाला है आज। आज तो उन्होंने पीबी पे बौछार कर दिया। कहा गया कि पीबी कैसे बनती है, पीबी में कहाँ कहाँ गलतियां होती हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। तो कहा गया जिसकी पीबी ज्यादा बनेगी उसकी बीबी खुश रहेगी। तो पीबी बनाएंगे तो बीबी खुश, पीबी नहीं बनेगी बीबी नाराज हो जाएगी, डंडा लेके दौड़ाएगी। तो पीबी बनाना बहुत जरूरी है। पीबी कितना बनाना चाहिए मिनिमम? तो पीबी मिनिमम पे नहीं फोकस करना है, मैक्सिमम पे फोकस करिएगा। कहा गया मिनिमम पीबी फोकस करें तो मिनिमम बोनस आएगा। यदि पीबी आपने मैक्सिमम पे फोकस कर लिया तो मैक्सिमम बोनस आएगा। बोनस सब चाहते हैं ज्यादा आए, पीबी सब चाहते हैं कम से कम पीबी बने। ये कहाँ का न्याय है भाई? ये कहाँ का न्याय है? ज्यादा बोनस चाहिए पीबी कम, ज्यादा बोनस चाहिए तो पीबी भी ज्यादा बनाइए। पर्सनल पीबी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, पर्सनल ग्रुप पीबी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। हर महीने में पर्सनल पीबी, पर्सनल ग्रुप पीबी ग्रोथ होना चाहिए। और एक बात बताई उन्होंने कि दो जगह आंख गड़ाना है, पीजी पीबी डीजी पीबी, पीजी पीबी डीजी पीबी। अगर दो जगह पे आपने आंख गड़ा दिया तो 100% सफलता मिलेगी। अब सावधानी हटी दुर्घटना घटी, उन्होंने बहुत सारी जगह बता दिया। आपने देखा होगा बस में लिखा सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो क्या नहीं करना है और क्या करना है स्पष्ट बता दिया। मरीज के पीछे भागना है या आप ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में आप जो है घर घर डालेंगे, घर घर बात करेंगे जो यूज करने वाला प्रोडक्ट, जो डेली यूज में है। अरे भाई, चाय पे साबुन के लिए आपको डॉक्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, डॉक्टरी करने को आवश्यकता ही नहीं है। चाय पे साबुन तो हर घर में है। और चाय पे साबुन अगर एक बार ले लिया, इस्तेमाल किया, जम गया तो जीवन भर इस्तेमाल करता रहेगा, यानी जीवन भर पैसा देता रहेगा। उन्होंने बताया कि पेशेंट नहीं खोजना है, नहीं पेशेंट खोते खोते खुद पेशेंट बन जाएंगे आप। तो गलतियां ना दोहराएं, कि बहुत सारे ऐसे लोग गलती दोहरा दोहरा के एडिक्शन से गायब हो चुके हैं, लापता हो गए। एडिक्शन में आए थे बड़ा जोश के साथ में, और पेशेंट के पीछे भागते भागते पेशेंट बन करके मर गए। तो क्या गलती करना है, क्या ये गलती दोहराई जाए? नहीं होनी चाहिए। हमको कंज्यूमर्स की दुनिया में है, कंज्यूमर्स के नेटवर्क में है, खुद कंज्यूम करना है,
स्पष्ट बताया है कि हमको यूज करना है, फिर शेयर करना है, फिर सिस्टम को बिल्ड करना है। यूज शेयर बिल्ड, यूज शेयर बिल्ड, यूज शेयर बिल्ड। टीम में भी यही सिखाना है, यूज शेयर बिल्ड। कितना आसान तरीका है। अरे भाई खाइए पीजिए लगाइए, फिर अनुभव होता है तो शेयर करिए। और हमारे नेचर में, मान के नेचर में होता है शेयर करना। हम अनुभव को शेयर करेंगे, जितना ज्यादा शेयर करेंगे, जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा आप पास पैसा आएगा, उतना ज्यादा पीवी बनेगा। रुकना नहीं है, थकना नहीं है। जब तक रुकना थकना नहीं है, जब तक अपनी मंजिल को ना प्राप्त कर ले, जब तक आपके बड़े से बड़े सपने पूरा हो जाए, तब तक रुकना नहीं है। बहुत साफ शब्दों में बताया, इतना आसान तरीका बताया कि बहुत कुछ सीखने को मिला आज रोशन जी को। रोशन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने इतनी अच्छी बातचीत किया है कि हम सबको कुछ बड़ा काम करना, तो सीखना बहुत जरूरी है। कहा गया लाइफ में बिना सीखे एक साइकिल नहीं चला सकते, और सीख सीख करके लोग हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। अब किसकी बारी? आपको बोलना पड़ेगा मेरी बारी, मेरी बारी। मुझे सीखना है और मुझे डीएक्शन में क्राउन से बनना है। मुझे सीखना है, मुझे डीएक्शन में मिलीनियर बन जाना है। मुझे सीख करके अपनी लाइफ को बदल लेना है। कहा गया है कि जीवन में आपको सीखना बहुत जरूरी है यदि जीतना चाहते हो। तो सीखने के लिए उन्होंने बहुत कुछ में आते हैं, सिखाते हैं। और मैं सीख करके मैं देखता हूँ बहुत सारे युवा वर्ग आज सीख करके डीएक्शन में बहुत कम समय में मिलीनियर बन रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने एक चीज बताया, हमारा मैजिक जो है ना डीएक्शन का, वो पीबी का है। उन्होंने बताया मैजिक हमारा पीबी का है। सपने बड़े हो तो पीबी बड़े आने चाहिए। सपने बड़े हैं, पीबी छोटी छोटी। ये सावधानी याद रखिएगा, पीबी बड़ी होनी चाहिए। तो सपने बड़े हैं तो पीबी बड़ी बनाइए। टीम की पीबी बड़ी होनी चाहिए। टीम को सिखाइए इस बात को लेकर के। दूसरी चीज उन्होंने बताया कि मैजिक हमारा सिस्टम है। सिस्टम को पकड़िए। यस, सिस्टम को पकड़िए। यदि आपने सिस्टम पे काम कर लिया, सिस्टम को फॉलो कर लिया, तो सफलता 100% मिलेगी। यहाँ सिस्टम इतना मैजिक है, कह सकते हैं कि मैजिकल है सिस्टम। सकते हैं कि 7 अजूबा 8वां अजूबा हमारा सिस्टम है। और की वजह यहाँ पे एक्शन में पढ़ा लिखा है वो भी कामयाब है, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी कामयाब है। महिला पुरुष ना, गांव शहर, हर विभाग के लोग, हर कंट्री के लोग सिस्टम की वजह से कामयाबी पे परचम लहरा रहे हैं। लोग कामयाब हैं, इतना सिस्टम मैजिक है। और सिस्टम की वजह से यहाँ पे अंगूठा टेक बीडीएक्शन में लाखों लाख रुपए छाप रहा है। तो सिस्टम यहाँ पावरफुल है, प्रोडक्ट पावरफुल है, सिस्टम पावरफुल है, हमारा आरबीसी चैनल पावरफुल है। अब पावर आपको अपने अंदर की लगानी पड़ेगी। पावर सबके अंदर होती है। पावर थोड़ा सा लगाइए, बाकी प्रोडक्ट में पावर है, सिस्टम में पावर है, अपने आप आगे बढ़ जाएंगे आप। तो आज से आप सबको क्या करना है? मंथ की शुरुआत हुई है, अपनी पीजीपीबी, पर्सनल पीबी, टीजीपीबी हमेशा देखते रहें, उसको आगे बढ़ाते रहें। दो बहुत अच्छी साइड उन्होंने बता दिया। 40 रुपया 42 रुपये में कौन से मुनीम मिलेगा जो आपका पूरा हिसाब किताब रखेगा, बताइए। और फ्री में भी है, ई वर्ल्ड में चले जाओ, फ्री में रजिस्ट्रेशन कर लो, फ्री में देखो पीबी। सीनियर को फोन करोगे फिर बताएगा, फिर सीनियर को बोनस आएगा, आपको बोनस नहीं आएगा। इंडिपेंडेंट बनने की आदत बनिए और इंडिपेंडेंट टीम को बनाइएगा। अब एक सवाल आप सभी से है मेरा, रोशन जी ने बता दिया, हमको हेल्दी नेटवर्क बनाना है कि अनहेल्दी बनाना है? स्वास्थ्य वाला नेटवर्क बनाना है, बीमार वाला नहीं। जो पीबी करें ऐसा नेटवर्क बनाना है। जो पीबीए नहीं करते वो कौन सा नेटवर्क है? तो हेल्दी नेटवर्क बनाना है हम सबको, हेल्दी कंज्यूमर बनाना है। स्वास्थ्य है आप आगे ऐसे और ऐसा अच्छा स्वास्थ्य रह सके, ऐसा नेटवर्क बना है। आप पीबी करते हैं आगे और अच्छी पीबी कर सकें, इसके बारे में बातें करनी है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इनके पास बहुत सालों का अनुभव है, मेरे पास भी बहुत सालों का अनुभव है। एक चीज उन्होंने बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इस बात को याद रखिएगा। इस मीटिंग को बार बार रिपीट करके देखिएगा और अपनी टीम में भी इसको मीटिंग को देखने को बोलिएगा। और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और उसके साथ साथ में आप सब डेली आरबीसी चैनल पे आइए, अपनी संख्या और बढ़ाइए।
अगर आरबीसी चैनल पे आने की आदत बना लिया तो 100% आपको सफलता मिलेगी मिलेगी, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ सीखने मिलता है। तमाम सारे बहुत अच्छे अच्छे लीडर आकर के यहाँ पे बहुत कुछ सिखाने का काम करते हैं। तो इसी तरह से हमारे रोशन जी ने सिखाया। मैं फिर से अपने ग्रुप माता पिता को, प्रोफेसर साहब डॉक्टर को, डॉक्टर लिम को, डॉक्टर एस संजय को प्रणाम करूंगा, और अपने गुरु एमबी सिद्दीकी से प्रणाम करूंगा। इंटायर टीम आरबीसी चैनल पे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं सभी को प्रणाम करते हुए मैं एक चीज बोल के जाऊंगा जाते जाते कि ना संघर्ष ना तकलीफें तो क्या खाक मजा है जीने में, तूफान भी थम जाता है जब लक्ष्य होता है सीने में। जब अगर आग लगी हो सीने में तो तूफान भी रुक जाएगा। तो क्या आप इस महीने का पीबी का टारगेट बनाया आपने? गोल बनाइए, बिना गोल कोई मोल नहीं। गोल बनाना बहुत जरूरी है। गोल बनाइए और डेली गोल पे काम करके आगे बढ़िए। यूज शेयर बिल्ड, याद रखिएगा 3 शब्दों को, यूज शेयर बिल्ड करके आप आगे बढ़िए। थैंक यू भरत। गुड मॉर्निंग एक्शन।